आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एक मिनट, अगर आपने अंदर जाकर कोई भी तमाशा किया ना तो मैं उन सबके सामने ही अर्ची से शादी करने से इनकार कर दूंगा। पता नहीं क्यों दिमाग अजीब अंदेशों के शिकार हो रहा है। हालांकि शादी की तारीख फिक्स है। हारिस बेटा, जिससे शादी होने वाली हो ना, उसके लिए रवैया थोड़ा सा नर्म रखा जाता है। पार्टनर की हर बात माननी पड़ती है, चाहे दिल ना भी चाह रहा हो, तभी जिंदगी की गाड़ी सही चलती है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे मत दीजिएगा। इंसान खुलूस से भी तो दे सकता है। ये सुलूक ऑफिस में बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं है? आपको अंदाजा भी है मुझ पर कितने सवाल उठेंगे? तो आप उन सवालों का जवाब दे दीजिएगा। मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फरवाद, तुम ठीक हो? अभी आज मुझे बासित दिखा कॉलेज के पास। क्या क्या कहा उसने? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं अब तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उसका रवैया बहुत अलग सा था। क्या मतलब? मैं उसको देखकर इतना डर गई थी कि मैं भागने लगी। जैसे ही मैं बुक्स को उठा रही थी तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन एक कागज पर सॉरी लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैं इतना खौफजदा थी कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अगर तुमसे सॉरी कहना चाहता था तो इसका ये मतलब हुआ वो बहुत पहले से तुमसे मिलना चाह रहा था और उसे ये बात पता थी कि तुम वहां से गुजरोगी। पता नहीं आपी, अब वो वाकई शर्मिंदा है अपने किए पर। ऐसे लोग ना अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते। मुझे तो ऐसा लगता है वो आप कोई नया हरबाज मार है। पता नहीं आपी। तुम परेशान मत हो, अब तुम अकेले बाहर नहीं जाना। मैं इस हवाले से हारिस से बात करती हूँ। स्विमिंग पूल का हाल देखो, कितनी गंदगी है, इसकी सफाई करो। जी मैडम, अभी कर देता हूँ। बुलवाया था आपने, कुछ अर्जेंट है? हाँ, ऐसा है कि तुम अर्शी के साथ जाके ब्राइडल ड्रेस ले आओ। या खुदा, पाकिस्तान में कोई शर्त है क्या कि दूल्हा ने ही दुल्हन का ड्रेस लेने जाना है? पाकिस्तान की तारीख में तुमसे ज्यादा बोरिंग और दुल्हन बेजार दूल्हा कोई नहीं होगा। तो चलें, किसी चीज पर तो हम दोनों एग्री करते हैं। क्या तुम मुझे पूरी तरह खुश भी नहीं होने दोगे? आपकी खुशी की खातिर ही कर रहा हूँ मामा, मेरी खुशी का क्या। चलो फिर अर्शी आ रही है, तुम जाके उसके साथ ब्राइडल ड्रेस ले आओ। श्योर। आपी, आपको पता है अब्बा के पास कौन आया है? कौन आया है? क्या आप बिरयानी बना रही है ना? नहीं, बिरयानी की नानी बना रही हूँ। वैसे आपी, आपने कभी सोचा है कि हमारी नानी कैसी होंगी देखने में? यकीनन वो भी अम्मा की तरह ना बहुत हसीन होंगी, लेकिन अम्मा ने कभी हमें उनकी तस्वीर दिखाई ही नहीं। वैसे आप मुझे ये बताने आई थी कि अब्बा के पास कौन आया है? अरे हाँ, आपके बॉस आए हैं अब्बा के पास। अस्करी साहब आए हैं?
जी। और तुम मुझे अब बता रही हो? वो मैं कितनी देर हो गई उन्हें? अच्छा तुम ऐसा करना, 5 मिनट बाद ना ये चूल्हा हल्का कर देना और जल्दी से चाय बनाकर और कबाब फ्राई कर ले आओ, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। ओके बॉस। अब्बा, अस्करी सर कहाँ गए? वो तो चले गए बेटी। चले गए? मुझे बताया क्यों नहीं? वो कब से आए हुए थे? और खाने वाने का कुछ पूछा उनसे? अरे उसने मना किया था तुझे बताने से। और पता है वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया तेरे लिए। मैं तो बड़ी खुश हूँ। इतनी जायदाद का इकलौता वारिस, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, और क्या चाहिए हमें? बस तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और कोठी बंगले पे ही मरना। मैं जांच पड़ताल किए बगैर रिश्ता नहीं करूंगा। अरे तू तो पागल है, कुफराने नेमत करता है। कल को फरवा का भी कहीं से रिश्ता आएगा ना, तू तो उसका भी इनकार कर देगा। तुम्हें घर की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी होती है। हाँ, इसीलिए तो कोठी और बंगलों में ऐश कर रही हूँ मैं, अपनी पड़ी रहती है। सारी जिंदगी तेरे साथ में तंगदस्ती में गुजार दी। अब मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता आ रहा है ना, तो मैं तो जरूर करूंगी। अंबर के वक्त मनमानी करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? हर चीज पैसा नहीं होती। जहाँ इज्जत, मोहब्बत, कदर, मान मिले, बेटियां वहां दी जाती है। बस बस बंद करो ये फलसफा। पैसा हो ना तो इज्जत, कदर, मान सब कुछ खुद ही मिल जाया करता है। शुक्र इंसान। मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन कोई था भी नहीं। ऑफिस में सब होते हैं और फोन पर ठीक से बात भी नहीं हो पाती। और मुझे इसी तरीके से मिलना पसंद है। और ऑफिस में जो लोग जो भी सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान किसी को पसंद करता है तो करता है। हम दोनों में मेन डिफरेंस हम दोनों के ख्यालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच थर्ड क्लास लोगों की तरह है। मुझे अपनी थर्ड क्लास सोच पर बहुत फख्र है। आपके लिए ठंडे में लेमन कोला मंगाऊं? थैंक यू। जो चीजें मुझे पसंद नहीं उन्हें इस्तेमाल करना भी मुझे पसंद है। आप चीजों और इंसानों में फर्क तो रखती होंगी। एक्चुअली इंसानों के मामले में मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस और चूजी हूँ। आप मगरूर हैं या बनने की कोशिश कर रही हैं? ये तो आपकी पर्सनल राय है और लोगों की राय को मैं खुद के लिए ठीक करने की पाबंद नहीं। अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूं तो आपकी नौकरी हासिल कर सकती है। और अगर ये आपकी मर्जी है तो मैं फ्यूचर में ज़रूर देखना चाहूँगा कि मिस अस्मारा का हस्बैंड कौन सी मखलूक है, क्योंकि आपके हिसाब से तो कोई इंसान आपके साथ फिट हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी जॉब की फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और यही मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया। और दूसरा, मुझे अपने टैलेंट पर भी यकीन है। और हाँ, मैं अपने एलियन हस्बैंड से आपको जरूर मिलवाऊंगी। अल्लाह हाफिज। पता तेरे लिए ना
एक खुशखबरी है। क्या? असमारा के बहुत अच्छी जगह से रिश्ते आए हैं। मैंने तो साजिद से कह दिया कि फौरन से हाँ कर दो। फौरन हाँ कहने की क्या जरूरत है भाई? थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो, इतनी जल्दी क्या है? अरे क्या मतलब, अकेली जान कब तक जवान बेटियों को संभालती फिरूंगी? अच्छा है टाइम से शादी और अपने अपने घरों में जाएं। वेटर, जल्दी आ यार। ये पकड़ तेरा बिल, जो बचे तू रख ले। ये किराया घर चली जाना, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैर तो है? बता दूंगा तुम्हें फोन पे। अरे बात तो सुनो, क्या हुआ है? ये क्या कर रहे हो? मैम मैं समझा कि आप जाने वाली हैं। पैसे दिए हैं ना, ये सब खाकर ही जाऊंगी। जाओ यहां से। पता नहीं से क्या हो गया, इतना बड़ा मुंह फुला कर चला गया। खैर ठंडा ही हो गया ये तो। आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गई हो? अब तू भी बाकियों की तरह शुरू हो गई। जब बेटी अपने मैके आती है ना, उसका दिल करता है अपनी माँ की गोद में सर रखे ना सारे दुख और दर्द आंसुओं में बहा दे। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, फिर भी सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। क्यों? फरवा और असमारा काम नहीं करके जाती? असमारा ऑफिस जाती है, फरवा मेडिकल की स्टूडेंट है, फिर भी वो दोनों मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना मेरे साथ। तुम कौन सी पोस्ट पर हो? देख, मेरे पास ना तेरे इन फजूल सवालों का जवाब नहीं है। जितना मेरे बारे में सोचती ना, उससे ज्यादा अपने बारे में सोच। एक शौहर को तो अपना कर नहीं सकी, और जितना ये ससुराल वालों से भागती फिरी हो ना, वो इतना ही तेरे पीछे पड़ेंगे। रहने दो तुम। पता नहीं अजमल को क्या हो गया था, क्यों नाराज हुआ। अभी फोन करके पूछती। सच में मैं तो सोच सोच के पागल हो गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे नाराज हो गए हो। नाराज तो होऊंगा ना, तुम मुझे कुछ समझती हो? क्या मतलब? अपना समझते हो तो तुझसे मिलने आती हूँ ना। अपना समझती ना तो अपनी बेटियों के रिश्ते इस तरह पक्के ना कर देती। ओफो, उनके रिश्ते करूंगी तो अपने बारे में सोचूंगी ना फिर। हाँ तो बड़ी वाली का रिश्ता तय कर दो, मैंने मना किया, लेकिन छोटी वाली तो हमारे साथ रहेगी ना, मेरे बच्चों के साथ पढ़ेगी। जब तुम मेरे बच्चों को संभालोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालूंगा क्या? अल्लाह, तुम कितने अच्छे हो, कितना एहसास करते हो मेरा। और तेरा दिल तो इससे भी ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही तेरी तरफ थोड़ी खींची चली आती हूँ। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कौन था? क्या मतलब कौन था? बीबी जानती, और कौन था? मैं तेरी बेटी हूँ और तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि तू जिससे फोन पे बात कर रही है वो मर्द है, और तेरा यकीनन उससे कोई ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? तुम खुद बताओगी या मेरे मुंह से सुनना चाहोगी? हाँ है और रहेगा। देख, फरहान के टाइम पे मैंने तेरा साथ दिया था, और इस वक्त मुझे तेरे साथ की जरूरत है, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तेरे बाप के पास मुझे सारी जिंदगी मिला ही क्या, सिवाय गुर्बत और तानों के? तुझे क्या लगता है मैं तेरा साथ दूंगी इस मामले में? सारी उम्र मैं तेरा साथ देती रही हूँ, लेकिन इस मामले में मैं तेरा साथ हरगिज नहीं दूंगी। और जिस आदमी को तू बुरा कह रही है ना, वो मेरा बाप है। और तुझे क्या लगता है मैं अपने बाप को धोखा देके तुझे किसी अनजाने मर्द के साथ भेज दूंगी? ऐसे तो कभी नहीं होगा।
क्योंकि मेरे लिए मेरा बाप सबसे पहले। औरत की ख्वाहिशें ना पूरी नहीं होती, औरत को अपनी ख्वाहिशों को बदल देना चाहिए। तेरी वजह से सारी जिंदगी में पैसे के पीछे भागती रही, घर तक का सुकून नहीं मिला। और याद है तूने मुझे क्या कहा था? घर से भागी हुई औरत को मर्द कुछ नहीं समझता। तू क्या करने जा रही है और किस उम्र में? तू भी अपने खाबन को छोड़। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बंद करो अपनी तकरीर को, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब होगा वही जो मैं चाहूंगी और मैं ये हासिल करके रहूंगी। अब्बा को बताती हूँ मैं जाके। हाँ हाँ तो जाओ बता दो, मैं डरती थोड़ी हूँ। ये हसरत भी पूरी कर लो। अस्मारा, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है बताओ तो सही। अंबर, हुआ क्या है? इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो? प्लीज बताओ। मैं बताती। आखिर मसला क्या है? मैं बताऊं या तू बताएगी? आखिर मसला क्या है? तेरे सारे मसले तो खत्म करने आई हूं मैं। मुझे तो इससे तलाक चाहिए। अब्बा, अस्मारा, अब्बा, अब्बा संभाले बिल्कुल। अम्मा प्लीज तुम डॉक्टर को फोन करो ना प्लीज। अब्बा संभाले खुद को। अब्बा प्लीज हमारे लिए खुद को संभाले। अब्बा हिम्मत करें प्लीज। अम्मा जल्दी फोन करो। परेशान मत हो। डॉक्टर ने कहा है कि माइनर सा अटैक हुआ है। कुछ मेडिसिन लिख कर दी हैं। कह रहे हैं कि खुश रखने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। पापा को आराम करने देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अम्मा की बातें सुन ली थी कॉल पे। मेरी सास नहीं छोड़ेगी मुझे। अम्मा का ये एक कदम जिंदगी भर का ताना बन के रह जाएगा मेरे लिए। अम्मा रो लो जितना रोना, जी भर के रो लो। इसके बाद मत रोना। फिर चाहे तुम्हारी सास जो कुछ भी कहे, तुमने बेहिस हो जाना है। इस दुनिया में सब पर आजमाइश आती, लेकिन हमारी आजमाइश थोड़ी अलग है, जो बहुत अजीब और तवील हो जाती है। हम सब बहनों में तुम कितनी मजबूत हो और अच्छी भी।
जितना मैं टूटी हूँ शायद ही किसी और के साथ ऐसा हो। मुझ पर तो सामानों की थकन उतरी। अमर, इस बारे में फरवा को कुछ मत बताना, वो अभी छोटी है ना, उसका जहन डिस्टर्ब हो जाएगा और पढ़ाई भी। नहीं बताओगी? तुमने तो डरा ही दिया। अम्मा प्लीज ऐसा मत करें। क्यों, ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? इधर बैठो। देखो अस्मारा, वो बहुत अमीर आदमी है और बहुत अच्छा इंसान भी। वो तुम सबको संभाल सकता है। और जहां तक तेरे अब्बा की बात है तो वो इसी घर में रहेगा, जब दिल चाहे उससे मिलने आ जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को कभी मना नहीं करूंगी। लेकिन बस मैं अब फैसला कर चुकी हूँ, मैं इस इंसान के साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे मगर वाह वाह, शाबाश है तुम्हें, कसम से शाबाश है। क्या कमाल का तारुफ करवाया है मेरा। मैं उन्हें बताती कि मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबकी किफालत कर सकता हूँ। यकीन जानो, मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन अस्मारा जो है ना, वो अपने बाप की बहुत सगी, वो किसी भी सूरत मेरे साथ नहीं आई। और अंबर, वो तो वैसे ही शादीशुदा। और वो फरवा? फरवा तो अभी छोटी है, और सच बताओ ना तो मुझे भी उसके बगैर नींद नहीं आती। पर तू वादा कर कि तू बाप वाली शफकत देगा। हाँ हाँ, क्या बात कर रही हो भाई, मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसकी पढ़ाई कराऊंगा, दुनिया की सारी आसाइशें दूंगा उसे। तू सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। ठीक है, फिर उसे तो मैं जरूर साथ लेकर आऊंगी। पी ले। वाह जी वाह, अल्लाह खैर ही करे। ये सूरज आज कहाँ से निकला? जुठानी साहबा ने मुझे ही कॉल कर ली। जाहिर है तुम्हें अपनी बेटे की ढोलकी पे इनवाइट करना था ना। सब लोगों को बुला रही हूँ तो तुम्हें भी बुला लिया। हाँ, बड़ा दिल दिखाया तुमने।
वैसे तो तेरी नाक बड़ी ऊंची है। अच्छा चलो फोन रखो, मैंने दूसरे लोगों को भी कॉल करनी है, 7 बजे तक आ जाना। हाँ चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरवा, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरी ताई का फोन आया है, शाम को ढोलक है तो उनके यहाँ जाना है, तैयार हो जाना। मैं तो जरूर जाऊंगी, कितना मजा आएगा। एक काम करती हूँ, आप ही से भी कहती हूँ। हाँ फरवा, मैं यही हूँ किचन में। किचन से कितनी मजे की खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो अस्मारा? वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी मेरी फेवरेट। हाँ, अब्बा की फरमाइश थी। बाप की फरमाइशों से फुर्सत मिल जाए तो कभी माँ से भी पूछ लिया कर। उसकी वजह ये कि हमारे अब्बा भूले नहीं है कि हम उनकी बेटियां हैं। ये बाप की सगी, जितना भी उसके लिए कर लोगी ना, उससे हासिल कुछ नहीं होना। वो सारी जिंदगी सिर्फ व्हील चेयर पर बैठकर बातें सुना सकता है। छोड़ें आप ही, ये तो हमारे घर रोज ही होता है, कौन सी नई बात है। मैं आपसे ये कहने आई थी कि ताईमी ने शाम को ढोलकी पर बुलाया हारिस भाई की, आप चलेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे ये बात मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लूं। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, आप मेरे लिए कड़ी रख दीजिएगा, आकर खाऊंगी। अरे वाह आंटी, आपको तो सारे गाने आते हैं। अरे हाँ हाँ, मोहल्ले में कोई भी शादी हो ना, मुझे तो खास तौर पे बुलाया जाता है, क्योंकि मेरे बगैर ना कोई महफिल सजती ही नहीं है। वाह भाई, आंटी वो वाला गाना गाते हैं ना, जरा ढोल। हाँ हाँ, ये तो मुझे पूरे का पूरा आता है। चलिए शुरू करते हैं। लगा के मेहंदी जरा चेहरा दिखाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन। रुको बेटा, अपनी चची के गाने तो सुनते हुए जाओ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जरा ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों। जरा चेहरा दिखाओ गोरियों, ये घड़ी है। इसकी तो जवानी नहीं खत्म होती। सारी फिक्रें और टेंशन्स भैया ने ली है, इसको किस बात का गम है? अपनी जिम्मेदारियों का तो एहसास है नहीं, तो जवानी कैसे खत्म होगी? हारिस बेटा, बहुत देर हो गई है, हमें जरा घर तो छोड़ाओ। जी चाची जान, मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलते हैं। हारिस, तुम्हें तो मिसेज एहसान की तरफ जाना है ना शायद? हाँ तो मामा, इनको छोड़कर वहां चला जाऊंगा। चची जान जैसे आई हैं वैसे चली जाएंगी। तुम अकेले हो, तुम्हें कहाँ कहाँ भेजूं? हाँ हाँ, भेजो इसे जहां भेजना है, हमारी फिक्र मत करो। बच्चे नहीं जो गुम हो जाएंगे। बदलिहाज कहीं की। आओ फरवा। पता नहीं ये औरत समझती क्या खुद को, पैसे ने इसका दिमाग खराब कर दिया। जरा मैं एहसास नहीं है कि इतनी रात में जवान लड़की को लेकर अकेले कैसे जाऊंगी मैं। और तू परेशान ना हो, मैं अभी बीबी जान को कॉल करती हूँ। हाँ अजमल, मुझे और फरवा को घर तो छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं पता बता रही हूँ तुझे। जान, इस टाइम अकेले कैसे जाएंगी? मैं छोड़ आता हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है, देखा नहीं अपनी माँ को, पता चलेगा तो खामखा में हंगामा खड़ा करेगी।
दुनिया में ना एक गाड़ी उसके पास नहीं है, और भी लोगों के पास बहुत सी गाड़ियां हैं। आ रही है मैं गाड़ी लेने के लिए, चले जाएंगे हम। आप ठीक कह रही हैं चाची जान, लेकिन गुस्सा थूक देना, मैं छोड़ आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, हारिस भाई की बात सुन लेना। बीबी जान का बेटा आ रहा है ना हमें लेने के लिए, अब क्या उसे फोन करके मना करूं? चले जाएंगे हम। हारिस भाई, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आप जाएं। और सुनो, बीबी जान का बेटा आए ना लेने के लिए, तो उसे सलाम करना जब आ जाए तो। अम्मा, ये बीबी जान है कौन? अरे बेटी बनाया हुआ उसने मुझे, है एक अल्लाह वाली। तुम लोगों के लिए दुआ करवाने जाती हूँ ना। अम्मा, इतनी देर हो गई, कब आएंगे वो? फिक्र ना कर, वो देख आ गई गाड़ी। चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। चले? जी। काश कभी ऐसा हो कि मेरे पास भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी हो, एक बहुत बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर सब मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं। काश, क्या फिर दुनिया की सारी आसाइशों पर सिर्फ और सिर्फ उस शकीला का ही हक है। आइसक्रीम खाओगी गुड़िया? नहीं थैंक यू अंकल, बहुत देर हो रही है, अब हम घर जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जैसी मर्जी। चलो चलो जल्दी। अच्छा देखो, इस बारे में ना अपने बाप से कोई बात मत करना, खामखा तमाशा खड़ा कर देगा, और ना ही अस्मारा से। अम्मा, लेकिन अगर अब्बा ने पूछा कि इतनी रात को तुम लोग कैसे वापस आए थे तो कह देना रिक्शे में वापस आए। तेरे सामने हारिस हमें थोड़ी छोड़ने आ रहा था, उसकी अम्मा का रवैया देखा था। ये तो भला हो बीबी जान का कि अपने बेटे को भेज दिया, वरना इतनी रात पता नहीं कहाँ ख्वार हो जाते। ऐसे रिश्तेदारों से ना ये गैर ज्यादा अच्छे हैं। तो लगता है कि गाड़ी सिर्फ उसी के पास है। हाँ, हम भी तो गाड़ी में ही आए। बताओ ना। आपको पता है, अम्मा ने तो इतने गाने गाए हैं कि पूछे ही मत आप। एक के बाद एक उनको सारे गाने आते हैं भाई। भाई अम्मा तो गानों में एक्सपर्ट है, उनकी क्या ही बात है। ये बताओ कि हारिस कैसा लग रहा था? हारिस भाई तो बिल्कुल शहजादे लग रहे थे, वैसे ही जैसे किसी परियों के देश से आए हो। शहजादे तो फिर महलों का ही रुख करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे हारिस भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। उनकी सीरत और सूरत दोनों ही बहुत अच्छी है। आपको पता है, ताई अम्मी के मना करने के बावजूद उनको फिक्र हो रही थी कि मैं और अम्मा इतनी रात को घर कैसे वापस आएंगे। तो तुम लोग किसके साथ वापस आए? वो ड्राइवर अंकल के साथ ना, जिनको हारिस भाई ने कहा था हमें छोड़ने के लिए। हाँ, अम्मा को जल्दी उठ जाना चाहिए था, पता भी है लेट हो जाएंगे तो कौन छोड़ने आएगा वापस। भाई अम्मा को गाना गाने का मौका मिला, वो ये हसरत कैसे पूरी ना करती। अच्छा मैं सोने लगी हूँ, सुबह से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपा, आप कहाँ पर सोएंगी? अम्मा के पास नहीं सोएंगे आप? मैं तो फिर एक काम करें कि आप यहाँ पर सो जाए ना, और यहाँ फिर जगह नहीं होगी तो मैं अम्मा के पास सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इधर कोई जगह नहीं होगी ना, और तो कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट। शब खैर। तुम परेशान ना हो, वो छोटी है,
और माँ की गोद औलाद को खींचती है ना, ये कहाँ समझेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो स्मारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? आ गया मेरी शादी की तैयारियों का ख्याल? मैंने सोचा था कि मेरी सगी बहन है, मुझे शादी की मुबारकबाद देंगी, मुझसे मिलने आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ही ढीठ बन के तुम्हें कॉल कर ली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें 3-4 बार कॉल की थी बट तुमने रिसीव ही नहीं की। शायद बिजी होंगी, पता नहीं चला होगा। तुम्हें मेरी डेट फिक्स होने की खुशी हुई होगी ना? हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। तुम भी? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बहन हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छी बात है। अच्छा स्मारा, मेरी शादी की शॉपिंग देखने नहीं आओगी क्या? लाजमी देखने आऊंगी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इंतज़ार करूंगी और फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्मारा का लहजा कितना फ्रेश है। क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हारिस की उसके साथ दिली वाबस्ती जज्बाती है? शकीला मोमानी ठीक ही कहती है, सारी पैसे की कश्मकश अस्मारों को खींचे हुए है। फिर हारिस है भी हैंडसम, इकलौता बेटा। एक बार मेरी शादी हो जाए अस्मारा, फिर मैं तुम्हारे साए से दूर ले जाऊंगी अपने हारिस को। जीनत, मैं इस रोज रोज के चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, आजादी से घूमना फिरना चाहता हूँ। भाई कुछ समझे मैंने। समझी नहीं है, समझना नहीं चाहती। मैं साफ अल्फाजों में कहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेरे बच्चे बगैर माँ के रह रहे, मेरा इतना बड़ा घर है बगैर मालकन के, नौकरों के सहारे पड़ा हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तलाक लूंगी तो ही तुझसे शादी करूंगी ना। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। बड़े सियाने कहते हैं कि रोटी पक जाए तो उसे ठंडा करके खाना चाहिए। अब पहले मुझे घर में ऐसा माहौल तो बनाने दो कि मैं साजिद से तलाक मांगू। अगर उसे तलाक ना दी तो फिर बुला ले लूं। बदनामी होगी। इस उम्र में ये बदनामी मोल ले लो। तो तुझे अपनी बदनामी की फिक्र है या फिर मेरी? तुम्हारी। इंसान जिसको चाहता है ना, जिससे मोहब्बत करता है, उसकी बदनामी का डर तो होता है ना उसे। अपनी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत का ख्याल होता है उसे। तू मेरे बारे में इतना मत सोच, कोई ना कोई हल निकालूंगी।